ऊपर 950। मेरा ध्यान इन्फोसिस पर जा रहा है, 1404 पर खुल रहा है, आधा प्रतिशत ऊपर। HDFC मजबूत है, यहाँ पर आप 2% की रैली देख रहे हैं। ये काउंटर आपको 2618 पर खुलता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस फ्लैट ओपनिंग 5780, और ध्यान देना है बजाज फिनसर्व पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर भी कोई खास ओपनिंग नहीं होती हुई दिख रही, तो फिलहाल फ्लैट बिल्कुल 9%, 9 अंक का लाल निशान आपको निफ्टी पर दिख रहा है प्री ओपन ट्रेड्स में 15,290। जो असली सितारा है वो है BPCL, मुस्तैद, मजबूत 10% ऊपर, और लगभग 3,65,000 शेयर यहाँ पर आपको ट्रेड्स होते हुए दिखे हैं निफ्टी पर। देखते हैं निफ्टी 500 में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। थीम कोई फिलहाल स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही, आपको देखना है CSB बैंक लगभग 1.5% ऊपर 330 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। BPCL के अलावा मेरे ख्याल से जो लहर है वो बाजार में फिलहाल मिसिंग है प्री ओपन ट्रेड्स में। एंजल ब्रोकिंग 3-3.25% ऊपर 777 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वापस निफ्टी पे जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग आपके सामने, जहां पर कल बाजार बंद हुआ था वहीं पर आपको फिलहाल दिखता हुआ कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको लाल निशान दिख रहा है। ONGC 1.25% नीचे 112, HDFC बैंक 1.5% नीचे 1456। आपको हल्का सा लाल निशान मारुति पे दिखेगा 6981, और आपके सामने ITC और बजाज ऑटो लगभग आधा प्रतिशत नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त BPCL का ही धमाका है, और आई थिंक HDFC बैंक थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे करीब 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ। मारुति कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर जो कि 7,000 की ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करके गया था, वो बैकफुट पे आता हुआ। बाकी अगर आप देखें ITC आज अगर आप देखें तो 210 पे ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें सीधा सौदा की जो टीम के थे वो आपके स्क्रीन के निचले भाग पे हैं। D-Link करीब 3.25%, नवकार को आप लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ 15,309, बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्ट्री इस वक्त आप देखें आपकी स्क्रीन पे। HDFC बैंक अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे है। एक बार प्लीज ICICI बैंक लिखा है, ये एग्जैक्टली ICICI बैंक ने क्लोजिंग के वक्त काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया था और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज हुआ था। ICICI बैंक पे फोकस करते हैं और उसके बाद चलेंगे आज की सीधा सौदा की टीम पर। आपकी स्क्रीन पर आप देखें ICICI बैंक का ये सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, याद रखिएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें तो नंदी साहब ने भी बोला कि यहाँ पर ICICI बैंक और SBI 2 क्रिटिकल फैक्टर रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। 652 बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, सीधा सौदा की टीम को देखते हैं और उसके बाद आइए उनमें से 2 ट्रेड्स पिक करेंगे और फिर देखेंगे टॉप 10। आइए देखते हैं सीधा सौदा की आज की टीम। चलिए, मेरी 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बाय कॉल है और अलग अलग मिक्स के साथ ही आज फिर वैसी ही टीम उतारी है। पहले 2 स्टॉक्स नंबर्स से पहले की पिक्स। नवकार कॉर्पोरेशन बढ़िया बिजनेस और जिस स्पेस में जिसमें गति, TCI, कंटेनर कॉर्पोरेशन सबके अच्छे नंबर्स आते हुए तो इस स्टॉक को रडार रखेंगे। ओपनिंग अप का ट्रेड भी बनता है क्योंकि महाराष्ट्र में आज कैबिनेट मीट शेड्यूल्ड है। दिलीप बिल्डकॉन के भी इस हफ्ते नंबर्स आने और नंबर से पहले अब कंसोलिडेशन के बाद अब अपमूव की तैयारी करता हुआ स्टॉक वो नंबर से पहले नजर आना शुरू हो चुका है। कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हैम प्रोजेक्ट्स को लेकर, इसीलिए फोकस में रखिए। एक्सिस केज में प्रोमोटर्स ने गिरवी रख के शेयर छुड़ाए। डेटामैटिक्स में नंबर्स कल बाजार बंद होते होते आए। ध्यान रखिएगा, नंबर्स कल बाजार के दौरान आ गए थे 2-3 मिनट पहले, लेकिन नंबर्स स्ट्रांग है इसीलिए थम्स अप इसको मेंशन कर रहा हूं। भारत पेरेंटल से कंटिन्यू होता हुआ फाविपिरावीर के ओरल सस्पेंशन की जो मंजूरी मिली उसके लिए इन्फो एज वो वैल्यू अनलॉकिंग की थीम शायद प्ले आउट होना शुरू होनी चाहिए। कल वो मूव नजर आए थे स्टॉक में। 2 स्पिरिट्स कंपनीज ग्लोबल स्पिरिट्स और सोम डिस्टिलरीज दोनों में दाव लगाने की सलाह। अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक्स आगे पिकअप करते हुए नजर आएंगे। और लास्ट में 2 ऑटो एंसिलरीज नंबर्स के दम पर प्रिकॉल और गैब्रियल अच्छे नंबर्स। स्टॉक्स में वैसे ही सुपरघाट और ऑटो एंक स्पेस के लिए एक टेलविंड है, हरकत में ये स्पेस वैसे ही आता हुआ, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी करना। चलिए, मेरी टीम दिखाइए खरीदारी पर ही लार्जली फोकस है। 1-2 स्टॉक सेल साइड के भी हैं, लेकिन खरीदारी पर नतीजों जो छोटी छोटी कंपनियों के बहुत अच्छे आए हैं उसके आधार पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। श्रेयास शिपिंग, सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। विशाखा इंडस्ट्रीज़ में रखे गए ये नए प्रोडक्ट लाइन पे उतर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस में सेल कॉल है क्योंकि क्वार्टर के दौरान इन्होंने काफ़ी ऑप्शन कराए, तो मुझे लगता है कि जो NPA बढ़ता दिख रहा है कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। हिंदुस्तान कंपोजिट के नतीजे अच्छे हैं, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और भारत पेट्रोलियम में मैंने आपसे कहा खरीदारी करिए, लेकिन जिनका मुनाफा बने तुरंत निकल लें
क्योंकि सेल ऑन न्यूज़ होने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। और इसके साथ ही फ्रीट के तौर पे हमने लिया है डी लिंक, इसके नतीजे बहुत दमदार आने की संभावना है। परसों नतीजे हैं, बिल्कुल तेजस जैसी स्टोरी रिपीट होती हुई दिखेगी। और IT एनेबल्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है, IT के जो प्रोडक्ट बनाती है, उन पर खास ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रा माइक्रो के नतीजे बेटर है, और अगर ये 139-40 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो और अच्छी बड़ी तेजी बनेगी, तो इसमें भी आप राइडर के साथ खरीदारी करें। कमिंस इंडिया के नतीजे वीक हैं, आगे के गाइडेंस नहीं दिया है मुझे कंपनी ने, इसलिए मुझे लगता है सेल कॉल बनती है। और चेन्नई पेट्रोलियम पे खास नज़र रखिएगा, ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। सीधा सौदा की टीम में 18 बैट्समैन और 2 बॉलर, इन सबको प्रस्तुत करते हैं राजेश सतपुते साहब के सामने, और वो आपके सामने 2 नगीने ढूंढ के निकालेंगे इन टीम्स में से। सतपुते साहब, ओवर टू यू। सर जी, मैं आशीष जी की टीम से शुरुआत करूंगा, और इनफैक्ट आज दोनों जो पिक्स मैंने चुने हैं वो मिड कैप सेक्टर से है, और ऐसे पिक्स है जिनके रिजल्ट बढ़िया आने की पूरी उम्मीद है। और देखिए, आशीष जी की टीम से नवकार कॉर्पोरेशन को चुना है मैंने। पिछले हफ्ते यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट, या आप ये कह सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला था विद ह्यूज वॉल्यूम्स। उसके बाद 5 दिन का कंसोलिडेशन, और कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। फॉर्मेशन है फ्लैग फॉर्मेशन का, जिसका टारगेट कम से कम 50 to 55 का बनता है। सो नवकार कॉर्पोरेशन इज अ बाय। टारगेट आशीष भाई ने जो दिया है वो है 48 का, कल का क्लोज था 43.60 का, स्टॉप लॉस दिया है 43.25। सो हार्डली 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आशीष भाई ने ट्रेड लिया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रेड होगा। नीरज जी की टीम से डी लिंक, जहाँ पे हमने देखा पहले भी कि यहाँ पे जब ट्रैक्शन आता है तो जबरदस्त है, और सबसे बड़ी बात है ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न है। यहाँ पे कल प्योरली ब्रेकआउट मिला है, जो एक चैनल था इसका ब्रेकआउट था। जो वॉल्यूम्स हम देखते थे 1.5 लाख 2 लाख के थे, वहां पे कल 8 लाख के वॉल्यूम्स हुए। दैट सिंपली शोज द ट्रैक्शन, और इसीलिए मैंने इसको चुना है। मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है ब्रेकआउट के बाद, ये कम से कम 125 से 130 की रेंज में यहाँ पे एक मूव मिलना चाहिए। सो यहाँ पे एक ट्रेड ले, 114 पे बाय बनता है, 112 का ब्रेकआउट था। अकॉर्डिंग टू दिस, नीरज भाई ने जो स्टॉप लॉस रखा है 112 के नीचे रखा है 111 पे, 111 के स्टॉप लॉस के साथ डीलिंग बाय दिया है। टारगेट जो दिया है उन्होंने 130 का दिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, डी लिंक और नवकार के बाद जो आज की दोनों टीम्स में से देखें प्रायोरिटी स्टॉक्स हैं, इस पर टेक्निकल्स राजेश सतपुते जी के रुख करते हैं हमारे आज के टॉप 10 स्टॉक्स पर, जो आपके जहन में होने चाहिए। ओपनिंग से पहले बीपीसीएल के शानदार Q4 नतीजे, मुनाफा, मार्जिन्स और डिविडेंड का आंकड़ा अगर आप देखें शानदार, जेआरएम्स अनुमान से काफ़ी अच्छे खासे। तो आज अगर आप देखें बीपीसीएल स्टॉक ऑफ द डे, जिस पर नजर रखनी है हमें, कमिंस इंडिया के कमजोर नतीजे, और आईबिटा में अनुमान से अगर आप देखें काफ़ी कम का आंकड़ा है, और यहाँ पे स्ट्रीट अगर आप देखें इसीलिए इस स्टॉक पे बहुत कैपिटलाइज कर भी नहीं रही थी। अगर आप देखें पूरे कैपिटल गुड स्पेस में फाइजर के अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे, एबिटा करीब 16% की ग्रोथ रही, तो हमें फार्मा स्पेस पे इस स्टॉक पर नजर रखना है। बर्गर किंग के अनुमान के मुताबिक नतीजे है, और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे की कमेंट्री अगर आप देखें उन्होंने क्वार्टर्स के लिए अच्छी दी है। कर्नाटका बैंक के अगर आप देखें तो सबसे कमजोर नतीजे हैं, और एसेट क्वालिटी अगर आप देखें काफ़ी दबाव रही। एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट याद रखिएगा, आज क्लोजिंग के वक्त स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। बाजार में करीब 68 से 65 करोड़ डॉलर का इनफ्लो संभव है। और आयशर मोटर्स के चौथी तिमाही के नतीजे आज आएंगे, नजर रखेंगे। सन फार्मा Q4 नतीजे आज, मुनाफा 3 गुना बढ़ने का अनुमान, कैडिला और साथ ही साथ पेज इंडस्ट्रीज, इन 2 स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। शैल जी, चलिए आपके सामने बढ़िया तरीके से कप्तानों की दोनों टीम्स आ चुकी हैं, पिक्स मिल चुके हैं आपको, और 10 सबसे अहम खबरें आपके सामने हैं। अब जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, सबसे पहले आज का पिक और जून का सितारा, इसको डिस्कस करते हैं और फिर प्री ओपन ट्रेड्स पर आपका रुझान लेंगे। बिल्कुल सैल जी, देखिए लगातार हमारे यहाँ पे आईटी पॉकेट पे फोकस है। आईटी काउंटर काफी अच्छे लग रहे हैं, निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे आज के ओपनिंग ट्रेड के लिए और कन्विक्शन के लिए मैं हैप्पीएस्ट माइंड को रिपीट करूंगा। जरूर ये काउंटर रिपीट हो रहा है, बट कन्विक्शन है इसके लिए यहाँ पे कंटिन्यूसली रिपीटेशन है। इसके लिए 785 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 835 840 तक के टारगेट रहेंगे। काउंटर में पॉजिटिव खबरें, उसकी वजह से भी ये दमदार मुंह दिखाता हुआ नजर आएगा। सेकंड, सितारा की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्टिव काउंटर है, उनको सिलेक्ट करके हम 2 कंक्लूजन पे पहुंचे, जुबलेंट फूड और टीवीएस मोटर, और फाइनली यहाँ पे टीवीएस मोटर पे पॉजिटिव राय रहेगी। टीवीएस मोटर का जो वीकली, डेली और मंथली स्ट्रक्चर बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनेगा।
तो टीवीएस मोटर का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है वो 700 तक जाना चाहिए। 625 के स्टॉप लॉस से 700 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टीवीएस मोटर्स पे आपकी बाय की राय है। चंदन, एक बार बताइए, आज एनबीएफसीज और बैंकिंग बास्केट में आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे? बैंक निफ्टी अभी 35,000 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रहा है। एनबीएफसीज और बैंक स्पेस में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या रहेगा आज के लिए? हमने यहाँ पे डेटा पे फोकस किया निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आप देखोगे एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस हम जरूर वॉल्यूम वेटेज एवरेज से ऊपर है, बट वीकली वॉल्यूम वेटेज एवरेज से दोनों इंडाइसिस मेनली निफ्टी थोड़ा सा नीचे है। सो इसलिए पॉजिटिव टू अमाउंट बायस रहेगा। और यदि बैंकिंग काउंटर पिक करना है तो पहला तो मेरा रहेगा आईसीसी बैंक, और एनबीएफसी रहेगा तो मेरे को बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर अच्छे लग रहे हैं। इवन इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप पिक ऑफ द वीक और पिक ऑफ द मंथ भी इनमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस पे काफी ज्यादा कन्विक्शन है कि 5 से 7% की रैली यहाँ पे बननी चाहिए। प्राइवेट बैंक में आईसीसी बैंक अच्छा लग रहा है। चलिए जुड़ते हैं शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, आपके सामने बीपीसीएल प्रस्तुत करता हूं, 0.25% ऊपर 485। क्या करना है यहां पर? और आपने कोई अलग स्टॉक पकड़ा हो प्री ओपन में तो वो भी शेयर कीजिए। शैलेंद्र जी, पहले तो ट्यूसडे को जो मॉर्निंग कॉल था हमारा बीपीसीएल पे, उसका आज टारगेट आता हुआ दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें हमें बने रहना चाहिए। और जो टारगेट है, अगर इसको हम थोड़ा सा पोजिशनली देखें तो मुझे लगता है कि 545-550 तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब 470 के आसपास ले आए और 545-550 तक का यहाँ पे लक्ष्य होगा। और आज का अगर हम बात करें तो आज की ओपनिंग में एक जो स्टॉक मुझे लगता है फाइनेंस साइड से लेना चाहिए वो है एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पे कल एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था और मुझे लगता है कि आज उसमें फॉलो बाइंग आता हुआ दिखेगा। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी की राय होगी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें टारगेट होगा 2625 का और हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 2550 पर। चलिए जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपका टॉप पिक प्री ओपन ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं। निफ्टी फ्लैट 15,323 पर खुलने की आशंका। देखिए, टॉप रेट की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको रियल एस्टेट स्पेस में आज फिर से एक रैली देखने को मिलेगी। कल डीएलएफ में एक बढ़िया मूव देखने को मिला, लेकिन ध्यान रखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। उससे पहले हमने एक बहुत बढ़िया रैली देखी थी। आज 10 रुपए ऊपर ओपन होगा तो मेरे हिसाब से 1360 के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए। तो वहां खरीदारी करने की राय रहेगी। 1330 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ कम से कम 1420-1430 के टारगेट आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं। चलिए, प्री ओपन ट्रेड सेटल हो चुके हैं। बाजार खुलने में सिर्फ 1 मिनट। रचना जी, आपसे जुड़ते हैं। बताइए एक ऐसा कन्विक्शन कॉल जो आपको अच्छा दिखता हो बाजार में फिलहाल। जी, पावर ग्रिड पे मेरी नजर है। पावर ग्रिड अगर 222 सस्टेन करेगा तो वो ऊपर वाली साइड पे 228, 230 और 32 की तरफ जा सकता है। अब आपके सामने सारे ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत दे रहा है। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आज आप देखिए एफएनओ की जो एक्सपायरी है उसका आखिरी दिन है। ठीक ठाक मोमेंटम आपको बाजार में दिख रहा है। बीपीसीएल में आईटी बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है और ध्यान देना है उन काउंटर्स पर जहां पर आपने अच्छे नतीजे आते हुए देखे हैं, या आपको फार्मा स्टॉक्स पर ध्यान देना है, सन फार्मा और खासकर कैडिला, जिसके नतीजे आपको आज आते हुए दिखेंगे। प्री ओपन ट्रेड्स फिलहाल तैयार है हमारे सामने और देखते हैं बाजार किस तरीके से आपको खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपने बीपीसीएल को 2.25% ऊपर ट्रेड करते हुए देखा है 485। चलिए, बाजार खुलता हुआ आपके सामने जो संकेत आ रहे हैं फिलहाल बढ़िया तेज़ी के तो नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक ओपनिंग आपके सामने फिलहाल होती हुई ट्रेड्स में बीपीसीएल 3.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 486 रुपये के आसपास। अच्छी गैप अप ओपनिंग, बाजार ने नतीजे अप्रिशिएट किए और अब आपके सामने प्राइस आता हुआ लगभग 486-95। एचडीएफसी में आप एक बढ़िया मूव देख रहे हैं। ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2574 के आसपास। इन्फोसिस आपको ओपनिंग करता हुआ दिख रहा है फिलहाल 1403 रुपये के आसपास। एचडीएफसी बैंक फ्लैट ओपन कर रहा है 1481 पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आप देख रहे हैं 414 रुपये 65 पैसे का प्राइस। टीसीएस हरे निशान में और आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड्स पर एक
0.6% ऊपर 815 रुपए के आसपास। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी शैल जी, आईटी स्पेस अच्छा करता हुआ, और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स में, आई मीन बीपीसीएल इज द लीडर फॉर द टाइमिंग एज फार एज द गेनर्स आर कंसर्न। उसके बाद माइंडट्री, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ अगर आप देखें आरती इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गेल आपकी स्क्रीन पर आप देखें अच्छा करते हुए काम करते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है? 15,301 यानी कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्टरी को होल्ड करता हुआ, हालांकि अगर आप देखें इस शब्द का इस्तेमाल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होल्ड। और 34,651 बैंक निफ्टी। तो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मूव है, आईटी में अच्छा खासा मूव है। चंदन, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या होगा बताइए? देखिए वीरू, हमने यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड की बात की और जिस हिसाब से ओपनिंग हुई है वापस उसी पर फोकस करेंगे। वीरू देखिए, इस काउंटर का ऑलरेडी जो हमने टारगेट दिया है वो लगभग 835 का है। तो ऐसा मानना है कि 835 के टारगेट इमीडिएट हासिल होंगे। उसके बाद में भी मूवमेंट आना चाहिए, बट इमीडिएट में 835 840 तक के लेवल देखें। आईटी काउंटर में पॉजिटिव है और मार्केट डल है तो भी यहाँ पे मूवमेंट बनेगा, तो ये एक हमारा पॉजिटिव व्यू के साथ में काउंटर रहेगा। सेकंड आप पूछोगे तो फिर हम टाटा मोटर्स पे फोकस कर सकते हैं। टाटा मोटर्स अगर आप देखें आप फोकस करेंगे, और साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 319.30 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके फ्लो करता हुआ 320 कल भसीन साहब का अगर आप देखें टॉप कन्विक्शन ट्रेड भी था ये। आपकी राय शुभम, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, एक्चुअली मेरा भी जो पहला कन्विक्शन ट्रेड है वो टाटा मोटर्स ही है, और मुझे लगता है कि इस पे जो ब्रेकआउट है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर इसमें हम कॉल ऑप्शन देखें, 320 के स्ट्राइक का एट द मनी का कॉल ऑप्शन जून सीरीज का लगभग 17.50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कॉल को खरीदने की राय होगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 15 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 23 से 24 रुपए